वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। और ये चैनल में आपको सीटेट का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। ये चैनल पर आपका जितने तरह की सीटेट में परेशानियां होती है, चाहे आपको समझ में नहीं आता है, खास करके शिक्षण शास्त्र में समझ में नहीं आता, सारे टॉपिक समझ में आता लेकिन शिक्षण शास्त्र समझ में नहीं आता, ये आपको बताया जाएगा। इसे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपका हमेशा आते रहेगा वीडियो और आपका कोर्स पूरा होगा इसी चैनल पे। हम सिर्फ एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसको समझना जरूरी है, जिससे ही आपका पूरा सीटेट में आपका नंबर बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। और ये है आपका टॉपिक जो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे किसी व्यक्ति के कार्य अनुभव, चाहे व्यक्ति की करने की तरीका और अलग अलग क्षेत्रों में उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, उस पे आधारित हम क्या कर सकते हैं, ये बातें बताएंगे। और कैसे वो विकास करता है, इसमें विभिन्न कार्य क्षेत्र हैं। ये बताता है कि यहाँ देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही पूरे शिक्षण शास्त्र के बारे में हम समझ विकसित कर सकते हैं। हमारा मनोविज्ञान सबसे पहले कहता है किसी व्यक्ति के बारे में समझ विकसित कीजिए कि उस व्यक्ति का विकास कैसे हुआ, वृद्धि कैसे हुआ, किस प्रकार से वो किसी चीज को जाना और आगे किस प्रकार से वो बढ़ेगा। ये पहला है आपका क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम वातावरण शिक्षा मनोविज्ञान कार्य क्षेत्र का पहला टॉपिक है, जिसके आधार पे ही हम व्यक्ति का सबसे पहले वृद्धि और विकास होता है। इसमें कहता क्या है, वंशानुक्रम के अंतर्गत कहता है जो हमारे माता पिता के द्वारा गुण प्राप्त होता है वह वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। और वातावरण के अंतर्गत हमारा जो अपने बाह्य वातावरण, जो हमारे आसपास पड़ोस, जो हमारा क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जो सारी बातें आती है वो किसके अंतर्गत आती है, वातावरण के अंतर्गत आती है। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण मूल्य चीज होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, कि व्यक्ति या बालक किस क्षेत्र से उठकर आया है, चाहे वह पढ़ने आया है तो कहाँ से आया है, उसके माता पिता किस प्रकार के हैं, माता पिता का विचारधारा क्या है, और साथ में उसका वातावरण क्या है, उसके आस पड़ोस के व्यक्ति कैसे हैं, चाहे उसका फील्ड क्या है, वह क्या, उसके माता पिता क्या करना चाहते हैं। ये तो वंशानुक्रम तथा वातावरण का बात हुआ। वंशानुक्रम जो माता पिता से उसके अंदर गुण प्राप्त हुए, तथा वातावरण जो उसके बाह्य कारक से गुण प्राप्त हुए। वृद्धि तथा विकास, वृद्धि तथा विकास में बताता है कि वृद्धि बताता है कि सिर्फ और सिर्फ लंबाई चौड़ाई हेल्थ में जो आपका विकास होता है, विकास होता है किस प्रकार से, वृद्धि के रूप में। आपका वृद्धि होना मतलब कि फिजिकली वृद्धि होना, मतलब किसी व्यक्ति का छोटा से बड़ा होना, किसमें, साइज में वह वृद्धि होता है। तथा विकास जो है, विकास के अंतर्गत सारे गुण आ जाते हैं। विकास के गुण आपका शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक, हर एक क्षेत्र में, सामाजिक में, अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आप बढ़ते हैं, साथ साथ में शारीरिक क्षेत्र को भी अगर उठा के डाल दिया जाए तो विकास के अंतर्गत हम लोग जानते हैं, विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, चाहे विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कहता क्या है, विकास के अंतर्गत आपका शारीरिक, मानसिक, मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक और साथ में शारीरिक हर एक क्षेत्रों का विकास, आपका हर एक क्षेत्र में अगर विकास होगा तो उसके अंतर्गत विकास होगा। हर एक क्षेत्र में अगर वृद्धि होगा, मतलब मानसिक, गत्यात्मक, मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक, किसी भी क्षेत्र में अगर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो सारे चीज विकास के अंतर्गत होगा। मतलब आप विकास को व्यापक रूप में ले सकते हैं। विकास में आता क्या क्या है, विकास के अंतर्गत वृद्धि और साथ में जितने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता किसी व्यक्ति के अंतर्गत आती है, सभी क्षेत्र जो है वृद्धि और विकास के बारे में बात होता है। अगला आता है व्यक्तित्व तथा व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तित्व तथा व्यक्तिगत भिन्नता क्या कहता है, सो देखिए। व्यक्तित्व होता है किसी व्यक्ति के विचार और व्यवहार, किस प्रकार से वो व्यक्ति प्रस्तुत करता है, चाहे किस प्रकार के देखने में लगता है, चाहे उसका किस प्रकार का सोच है, ये व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। और यही व्यक्तित्व सभी व्यक्ति में अलग अलग होने के कारण हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। हर एक व्यक्ति क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के सोचते हैं, अलग तरह का उनका विचार होता है, अलग तरह का उनका क्या होता है, समझ होता है। ये क्या है, व्यक्तित्व तथा व्यक्तिगत भिन्नता, ये आपका था। चौथा पॉइंट क्या है, बुद्धि तथा बुद्धि लब्धि। बुद्धि आपका क्या है,
किसी भी काम की करने की क्षमता अगर आपके पास है तो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के कारण है। बुद्धि अनेक प्रकार के होते हैं, समान बुद्धि, एक कारक, द्वि कारक, तीन कारक, सभी टॉपिक आपका चलेगा। लेकिन अभी तत्काल हम समझ ले कि बुद्धि क्या है और बुद्धि लब्धि क्या है। किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता या उसकी शैली हम उसको वह बुद्धि के बारे में बताती है कि किसी व्यक्ति के पास बुद्धि है तभी वो समान रूप से या अच्छे रूप से या किसी भी प्रकार से क्या करने का काम करने का प्रयास कर रहा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के कारण करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है तो समझिए बुद्धिहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। वो करने में क्या हो सकता है, किसी काम को करने में असंभव महसूस कर सकता है और आगे चल के वो काम भी नहीं कर पाता है और धीरे धीरे काम करना छोड़ देता है। इसलिए बुद्धि का विकास भी होता है। बुद्धि आपका दोनों तरह से आती है, एक तो वंशानुक्रम से आती है, दूसरा वातावरण से आती है। बुद्धि आता है किससे, वंशानुक्रम से, लेकिन विकास होता है वातावरण के प्रभाव से। यहाँ बात आया बुद्धि लब्धि का। किसी भी व्यक्ति के बुद्धि को अगर हम नापते हैं तो बुद्धि लब्धि के अनुसार नापते हैं, जिसको हम आईक्यू टेस्ट बोलते हैं कि किसी व्यक्ति का आईक्यू टेस्ट 130 है, 120 है, 110 है, 90 है। समान बालक है तो समान बालक, प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक, मंद बुद्धि बालक, सारे बालक के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो उसका सिर्फ आधार बांटने का ही बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्धि के अनुसार ही किसी व्यक्ति के बुद्धि को हम नापते हैं। ये आसान तरीका, लेकिन खास तौर पर ये माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति का बुद्धि को हम पूर्ण रूप से माप नहीं सकते हैं। ये तो एक पॉइंट है बुद्धि लब्धि कि बुद्धि लब्धि के अनुसार किसी व्यक्ति का आईक्यू टेस्ट चाहे जानने की क्षमता को हम नाप सकते हैं। उसके बाद आइए बालकों के प्रकार। बालकों के प्रकार के अंतर्गत अभी बता रहे थे बुद्धि लब्धि में बालकों के प्रकार अलग अलग तरीके से होते हैं। प्रतिभाशाली बालक, ये भी बालकों के प्रकार में है। उसका सृजनशील बालक, समान बालक, समान बुद्धि बालक, आपका मूढ़ बालक, मंदबुद्धि बालक। तो हर एक बालक का काम करने की तरीका, सोचने की क्षमता, कार्यशैली के आधार पर अगर बालक को हम अलग अलग प्रकार से बांट देते हैं, वो आता है किसके, बालकों के प्रकार पर। वो किस पर आता है, बालकों के प्रकार के अंतर्गत आता है कि किसी भी बालक का विकास किस प्रकार से हो रहा है, चाहे कोई बालक किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसी के अनुसार हम बालकों के प्रकार में पढ़ेंगे कि बालक का प्रकार कौन कौन प्रकार है। सृजनशील बालक है या प्रतिभाशाली बालक है या मंद बुद्धि बालक है या समान बालक है। ये आपका बुद्धि और बुद्धि लब्धि के बाद जानने का प्रयास करेंगे बालकों के प्रकार। उसके बाद आइए क्या है, पाठ्यक्रम, निर्माण तथा अधिगम प्रक्रिया। अगर सारे चीज अगर हम किसी बालक के बारे में, ये क्या है, बालकों के प्रकार तक अगर हम सारी चीज जान लें तो उसके बाद अगर हम अपने क्लास में देखें या शिक्षा ग्रहण करने या शिक्षा देने में अगर हम सक्षम हो गए हैं कि बालक किस किस क्षेत्र में कहाँ से आया है, कैसा विकास, उसका वंशानुक्रम क्या है, वातावरण क्या है, वो किस क्षेत्र में, उसका बुद्धि क्या, बुद्धि लब्धि क्या है, साथ में बालक के प्रकार किस क्षेत्र में वो विकास कर रहा है, सृजनशील बालक है या प्रतिभाशाली बालक या समान बालक है। अगर सारे चीज जान जाते हैं तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तथा अधिगम प्रक्रिया अपनाते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण मतलब होता है कि बालक के अनुसार उसके सिलेबस का, उसके कार्यशैली का, दिन भर की दिनचर्या का, आपका सारा चीज का निर्माण अगर करते हैं, वह उसके बाद फिर अधिगम प्रक्रिया अपनाते हैं कि कौन सा सीखने की प्रक्रिया उसके लिए बेहतर होगा, आपको हम कैसे उसको सिखाएं कि बालक क्या हो आसानी से सीख जाए। उसके बाद फिर क्या आता है, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षण विधियां जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर लेते हैं, अधिगम प्रक्रिया अपनाने लगते हैं, तो हमें कुछ विधियां की जरूरत पड़ती है। वो शिक्षण विधियां के अंतर्गत जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसी में शिक्षण विधियां आती है। शिक्षण विधियां में क्या होता है, शिक्षण विधियां में हमें, जैसे आप लोग अगर बीएड या डीएलएड किए हैं तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि आगमन विधि, निगमन विधि, समान से कठिन की ओर या कठिन से समान की ओर, चाहे किसी बालक का विकास किस प्रकार से हो रहा है, सृजनशील बालक है तो उसको किस क्षेत्र के, चाहे किस प्रकार की शिक्षण विधियां, चाहे बालक उबाऊपन महसूस करता है तो कौन सा विधि का प्रयोग करें, आपका क्या है, ये सब शिक्षण विधियां हैं जो कि अंतर्गत पढ़े। आगमन विधि, निगमन विधि, ये सब आप लोग पढ़े होंगे कहाँ, डीएलएड और बीएड में। तो आगमन विधि, निगमन विधि क्या है। उसके बाद फिर आपका समान से कठिन की ओर, कठिन से समान की ओर, प्रश्न से आपका एग्जाम्पल की ओर, उसका सूत्र से नियम की ओर,
सूत्र से उदाहरण की ओर, नियम की ओर नहीं, सूत्र से उदाहरण की ओर। उसके बाद क्या है, अगला 8वां पॉइंट आता है मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श। हमारे बालक के किस प्रकार से विकास हुआ, उसका मानसिक स्थिति क्या है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ। अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं, तो विकलांग बालक आपको मिलता है, चाहे मंदबुद्धि बालक मिलता है, चाहे आपका स्वास्थ्य उसका सही नहीं है, किसी भी क्षेत्र में उसको विकलांगता है, चाहे सुनने में कमी हो, चाहे दृष्टि बाधित बालक हो, ये सब क्या है मानसिक स्वास्थ्य में साथ में ये आता है। टोटल स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, जितने सारे बताए स्वास्थ्य के। मानसिक के अंतर्गत क्या आएगा, मानसिक के अंतर्गत कि उसकी समझ की क्षमता क्या है। बुद्धि बताया ना, बुद्धि की कमी कब होती है, जब आपका मानसिक क्या है, मानसिक क्षमता कम होती है। मानसिक क्षमता सही नहीं रहने के कारण बुद्धि की कमी होगा। उसके बाद फिर अगर आप मानसिक क्षमता की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, तो आपको जो बालक का समझदारी कम है, चाहे उसका बाल दिमाग नहीं काम कर रहा, चाहे वो पागलपन महसूस कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, किसी बात को कहिएगा तो उसका दिमाग दूसरे तरह का होता है, विचार नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता। तो जो बालक किसी बात को, चाहे किसी टॉपिक को अगर क्लास में पढ़ाया जाए, अगर उसके बारे में सोच नहीं पाता है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य की क्या होती है, उसे उसकी मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें अलग अलग तरह का उपाय, चाहे हमको क्या है, अभिभावक को हमको बताना पड़ेगा कि इसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, इन्हें दिखाना चाहिए। अगर मानसिक स्वास्थ्य सही है तो उसे क्या करेंगे, अच्छा बनने का, चाहे अच्छा बनाने का क्या कहेंगे, उसको परामर्श देंगे। परामर्श क्या होता है, परामर्श देना मतलब किसी को सलाह देना। परामर्श में बताता है कि किसी भी व्यक्ति को हम किसी प्रकार से हम टर्न कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं। जब देखते हैं कि बालक पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं है, आंतरिक रूप से अभी प्रेरित नहीं है, तो उसको परामर्श दे के, अगर स्वास्थ्य सही उसका नहीं है तो उसमें भी परामर्श देते हैं। तो हर एक क्षेत्र में हमें परामर्श देना पड़ता है, पढ़ाई हो, चाहे मानसिक हो, चाहे खेल कूद हो। तो ये आपका क्या मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श के बारे में ये है। अगला क्या है, जो कि लास्ट पॉइंट आपका है मापन एवं मूल्यांकन। जब सारे कार्य आपके हो जाते हैं, यहाँ से आपको कितना पॉइंट दिया गया है, 1 to 8 पॉइंट। जब सारे कार्य मानसिक स्वास्थ्य तक के अगर किसी बालक का सही है, मानसिक स्वास्थ्य तक के सही है, तो ये सारा पॉइंट अगर आपका सही होता है, तभी हम किसी व्यक्ति का या किसी बालक का या छोटे बालक का मापन एवं मूल्यांकन कर सकते हैं। मापन मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक और साथ में बालक का दोनों का मूल्यांकन और मापन होता है कि शिक्षक किस प्रकार से, चाहे किस विधि का प्रयोग करके, क्या उनका विधि सही था, तब बालक का विकास सही से हो रहा है कि नहीं। तब शिक्षक साथ साथ में बालक का दोनों का मूल्यांकन होता है। जब मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया आती है, तब मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया आपका लास्ट स्थिति है, जब बालक सारे रूप में सभी स्थिति में सही पाया जाता है। तो आपका देखते होंगे कि हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक का, चाहे किसी भी क्षेत्र में, हम मापन एवं मूल्यांकन करने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मापन मूल्यांकन ही है जिससे हम किसी व्यक्ति के विकास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, चाहे किसी भी बालक के कितना विकास हुआ, चाहे कितना वो जाना है, चाहे किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन बताएगा, हमारा मापन और मूल्यांकन होगा। ये तो आपको शॉर्ट रूप में बताया जा रहा है, टॉपिक को बताया जा रहा है, कौन कौन टॉपिक ये चैनल पर पढ़ाया जाएगा और कौन किस किस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। ये आपका मूल टॉपिक है पूरे शिक्षा मनोविज्ञान को। जो ये 9 टॉपिक के बारे में धीरे धीरे करके जान लेंगे, तो उनका क्या होगा, सारा प्रक्रिया, सारा जो एग्जाम के लिए जो टॉपिक चाहिए, चाहे जो मैटर चाहिए, ये 9 टॉपिक के अंतर्गत आता है। और हम ये क्या करेंगे, इसी चैनल पे धीरे धीरे करके आपका सारा मैटर आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, गुड बाय।